रूहानी ताकतें अक्सर ऐसी होती हैं जो आप लोगों के आसपास घूमती रहती हैं लेकिन आपको कभी दिखाई नहीं देती। ऐसी ही सच्ची घटना मैं ले आई हूँ आप लोगों के सामने, जहाँ ऐसी ही रूहानी ताकतें उन लोगों के साथ चली गईं और उन लोगों को ना दिखाई दी ना उनको समझ आया कि हम लोगों के साथ कुछ रूहानी ताकतें जुड़ चुकी हैं। ये सत्य घटना है नागपुर के एक गांव की, जहाँ पे कुछ लोग अपनी ट्रिप के लिए निकले थे राजस्थान। तो वो लोग उस बीच में जब निकले थे तो वो अपनी कार से निकले थे और उनकी फैमिली जो थी काफ़ी सारी उनके साथ थी, यानी कि उस फैमिली के 5-6 मेंबर्स उन लोगों के साथ गए हुए थे और कार बुक करके वो लोग अपनी ट्रिप के लिए आराम से निकल रहे थे। यानी कि जो रूहानी ताकतें होती हैं, कभी भी आप ट्रिप के लिए निकलो तो आप ये गलती कभी मत करना भूल कर भी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके साथ एक बार घट गईं तो आपकी फैमिली के लिए कभी भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो यानी कि जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनना। तो 5 मेंबर्स अपनी ट्रिप के लिए निकल गए, यानी कि दर्शन करने के लिए निकल चुके थे और रास्ते में लगभग चलते चलते 1 किलोमीटर दूरी पर बच्ची को वॉशरूम आता है और वो बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो उसकी मम्मी चिल्लाकर बोलती है कि अभी तो घर से निकले हैं, थोड़ी दूरी भी नहीं आई, तुझे इतनी जल्दी वॉशरूम भी जाना होता है। तो उसका पापा कहता है कि कोई बात नहीं, चलो बच्ची है। तो फिर उसको वॉशरूम करवाते हैं। फिर उसके बाद में वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो फिर वो थोड़ी दूरी पर चलते हैं, नाइट हो जाती है। तो फिर नाइट में अपने उन लोगों को भूख लगती है और वो एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। यानी कि जैसा कि आप लोग भी जाते हो तो आप लोगों को भी भूख लगती होगी, तो आप लोग भी कहीं ढाबे पर स्टे करते होगे खाना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। तो ऐसे ही वो लोग भी कहीं पर रुक जाते हैं और ढाबे पर वहाँ पे खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो वो देखते हैं कि ढाबे पर कुछ लोग जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है किसी से। यानी कि वहाँ पे कुछ लोग इस तरह से चुपचाप बैठकर खाना और निवाला खा रहे थे, ना वो किसी से बात कर रहे थे, ना किसी को देख रहे थे। यानी कि जब आप भी कहीं फैमिली ढाबा पर यानी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप भी अपनी फैमिली से बातें ज़रूर करते होगे, ना कि शांति से वहाँ पे जाके बैठ जाते होगे। और वहाँ पे होटल में जाकर आखिरकार खाना ही बुक करना होता है, तो फिर वो लोग खाना बुक करते हैं। लेकिन अचंभित बात ये थी कि जो सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उनको देखकर वो लोग थोड़ा चिंतित हो गए कि ये हम गलत ढाबे पर तो नहीं रुक गए, यहाँ के लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। यानी कि ना कोई उठ रहा है, ना ही कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, ना ही कोई एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहा है, और ना ही खाना ऑर्डर कर रहा है। तो वो सोचते हैं कि चलो हमें क्या मतलब है, हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं और खाकर यहाँ से निकलते हैं। तो फिर उसके बाद में वो लोग अपना खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाते हैं धीरे 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 धीरे। तो खाना खाते खाते लगभग उनको आधा घंटा सा हो ही जाता है और फिर वो उसके बाद में अपनी पेमेंट के लिए निकलते हैं। लेकिन उनकी बच्ची को फिर वॉशरूम आ जाता है और फिर उसकी मम्मी उसे फिर डांटने लगती है कि तू कितना वॉशरूम जाती है, तुझ में अकल है या नहीं है, अब इसको पानी मत देना बिल्कुल भी, ताकि ये अब वॉशरूम के लिए ज़िद ही ना करे। तो फिर उसकी मम्मी उसको डांट तो देती है लेकिन बच्ची को तो वॉशरूम जाना ही था। तो फिर वो ज़िद करती है कि मम्मी प्लीज़, अब मैं बहुत कम पानी पीऊँगी, मुझे वॉशरूम जाने दीजिए। तो फिर उसकी मम्मी होती है कि चल ठीक है, तुझे करवा के लाते हैं। तो फिर उसकी मम्मी उस बच्ची को वॉशरूम के लिए ले जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी में घटना घटने जा रही है वो उनकी ज़िंदगी की ऐसी घटना होगी जो कि वो कभी उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। तो फिर उसके बाद में वो बच्ची वॉशरूम से जब लौट कर आती है तो वो पता नहीं खामोश सी रहने लगती है और एकदम गुमसुम सा बिहेव करती है, जैसे कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ चुका था। लेकिन उसकी मम्मी नहीं समझ पा रही थी कि मेरी बच्ची के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जो कि जिनका कारण मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिरकार ऐसी चीज़ें क्यों आई हैं।
तो मैं बता देती हूँ। फिर उसके बाद में वो लोग अपनी कार में बैठ जाते हैं। उसके बाद अपनी कार में बैठकर वो लोग निकल देते हैं। और फिर जब उनकी बच्ची थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगती है, यानी कि कार में बैठकर कार वालों लोगों को घूर रही होती है और ना कार में बात कर रही होती है, ना किसी से बात कर रही होती है, ना किसी की तरफ देख रही होती है, पता नहीं जैसे कि उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज़ आ गई हो, उस तरीके से वो बिहेव करती है और वो उस चीज़ों को इग्नोर करती है। लेकिन उसकी मम्मी तो माँ होती है, वो पहचान लेती है कि आखिरकार क्या हुआ। तो वो उससे पूछती है कि सुहानी क्या हुआ तुम्हें? बच्ची का नाम सुहानी था, सुहानी। तो उसके बाद में वो उसको भी नहीं बताती कि क्या हुआ। वो अजीब सा ही बिहेव कर रही होती है, जैसे कि उसके अंदर कुछ चीज़ें आ गई हों। तो उसका जो ड्राइवर होता है वो देखता है कि कार चलते चलते सामने से कोई एक इंसान चला आ रहा है और जो कि उनकी कार के बीचों बीच ही चल रहा है। लेकिन वो सोचता है कि पता नहीं क्या हट जाए, मैं हॉर्न बजाऊं। तो वो हॉर्न बजाता है और वो नहीं हटता है और कार उसके ऊपर ही चल जाती है। लेकिन वो चीज़ गायब हो जाती है थोड़ी दूर जाकर ही। तो फिर वो देखता है कि आखिरकार वो आदमी गया तो गया कहाँ, अभी तो बिल्कुल सामने ही था। फिर वो सब ये चीज़ देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वो ऐसे ही बोलकर, यानी कि भगवान का नाम लेकर आगे निकल देते हैं। फिर उसके बाद में जब वो लड़की अचानक से बिहेव करने लगती है, चिल्लाने लगती है और वहाँ पे अपने हाथ पैर फेंकने लगती है, कार की खिड़की खोलकर निकलने की कोशिश करती है, तो वो उसकी मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है, पापा वगैरह सब रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसी डेंजरस चीज़ें कमज़ोर दिल वाले ना सुने, क्योंकि ये हादसा ऐसे लोगों के साथ घट चुका है जिनको देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कभी ऐसी ट्रिप पर जाकर गलती नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो उसकी मम्मी पापा सब लोग एक तरफ गाड़ी लगाकर उस बच्ची को बहुत कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस बच्ची के अंदर कुछ आत्माएं आ चुकी थीं जो कि अब निकलनी मुश्किल थीं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अब सवाल ये आता है कि उस बच्ची के अंदर आत्माएं आई तो आई कहाँ से, क्योंकि वो तो उनके साथ ही चल रही थी और उनके साथ ही हमेशा थी और खाना भी खा रही थी। और उसके बाद में बस वो वॉशरूम तक गई थी, यानी कि जो सारा कांड हुआ था उस वॉशरूम के पास में हुआ था। उस बच्ची के अंदर जो भी सारी आत्माएं आई थीं वो उस वॉशरूम से आई थीं, यानी कि वो जब वॉशरूम गई थी तो वहाँ उस होटल में, यानी कि उस ढाबे पर कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ ऐसी रूहानी ताकत थी जिसने कमज़ोर दिल वाले देखकर, यानी कि छोटी बच्चियों का दिल तो बहुत कमज़ोर ही होता है, और जैसे आप लोग भी कभी वॉशरूम जाते हैं तो आप ही खुशबू वो लोग सूंघ लेते हैं और आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो भूल कर भी ये गलती ना करें, आप कहीं भी वॉशरूम जाते हो तो उसके बाद में उस बच्ची पर ऐसी चीज़ें हावी हो गई और उसकी माँ और उसके पापा, बहन और ड्राइवर सब लोग परेशान हो गए। पांचों लोग इस हद परेशान हो गए कि अब वो करें तो करें क्या। जैसा कि मैंने बताया था आपको, वो दर्शन के लिए जा रहे थे तो वो लोग उसके हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं और उसको दबोच कर गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसको बोलने भी नहीं देते हैं और उसके हाथ पैरों को बांध देते हैं और उसको गाड़ी में फेंक देते हैं, जैसे कि बस अब कुछ भी हो जाए, बस दिन निकल आए। तो जैसे ही दिन निकल जाता है वो लड़की थोड़ा कंट्रोल में आ जाती है और जैसे ही वो लोग अपनी दर्शन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं मंदिर में, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि वो लड़की रोना स्टार्ट कर देती है और वो देखते हैं कि वो लड़की अब रोना स्टार्ट कर रही है और वो मंदिर में वहाँ पे खेल स्टार्ट कर देती है, जैसे कि भूत उसके अंदर आ चुके हैं। फिर वहाँ पे भगत जी वगैरह जो होते हैं वो उसको ठीक करते हैं और उसके अंदर से उस चीज़ को निकालते हैं। बच्ची नॉर्मल हो जाती है और सारे के सारे लोग दर्शन कर लेते हैं अच्छे से। तो आप लोग कभी भी घूमने जाएं ट्रिप पर तो ये वाली गलती ना करें कि आप लोग कहीं वॉशरूम जा रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप तो एक थुका कर बैठें और फिर वहाँ पे करने के बाद जब वहाँ से चलें तो ये नहीं बोलो कि चलें या फिर चलो, क्योंकि वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के साथ चल देती हैं या आप लोगों से जुड़ जाती हैं, जो कि उस बच्ची ने भी वो ही गलती करी थी। सुनसान ढाबे पर अजनबी जगह पर उसने इस तरह से वॉशरूम कर लिया और चलो का नाम यूज़ कर दिया। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है, एक चलो नाम पर मैंने पूरी स्टोरी भी सुनाई है जो कि रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है, लोगों के साथ घटा हुआ। तो आप उसको सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं।
और अगर ये सच्ची घटना आपको पसंद आई हो तो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रिप करना पसंद करते हैं या अपनी छोटी छोटी बच्चियों को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद में वो फैमिली खुशहाल अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है और अपने घर आ जाती है। और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना।